यार कॉलेज आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे आप सभी का मोस्ट क्या है वेलकम है। आ जाओ फटाफट। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंटिन्यूसली लेक्चर आपके लिए आ रहे प्रोवाइड हो रहे हैं और ऑलरेडी सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे सारे चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर वाइज में अपलोड है। तो आप लोग जाके JR कॉलेज सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हो और अपने पढ़ाई को मेरे से आगे पहुंचा सकते हो। सही बात है, ये भी वीडियो आपके लिए होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है आपके लिए 2 शॉर्ट सीरीज आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के ऑलरेडी आ चुके हैं, सेकंड के भी आ चुके हैं, ये है थर्ड जिसके पार्ट 1 आ चुके होंगे। आपको पार्ट 1 आपने देखा होगा जहां पे हमने कुछ बेसिक वहां पे डिस्कस किया था एंड साथ ही साथ एक मजेदार सम किया था जिससे क्या हो गए थे आपके डाउट्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लियर हो गए थे। सही बात है, बट आज क्या करने वाले, आज ये हमारा चैप्टर 3 है, पार्ट 2 है 2 शॉर्ट सीरीज का। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 सम करने वाले हैं जो कि काफी डिफिकल्ट है और काफी मजेदार है, बट मजा आएगा, करोगे सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आपको पोस्टिंग के भी मार्क्स मिलते हैं। आपका टैली नहीं होता है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पोस्टिंग कर रहे हो ना, एटलीस्ट आपको पता है ना कि मेरे लिए असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, आपने उतना भी पोस्टिंग किया ना, आपको उसके भी यहाँ पे मार्क्स मिलते, तो आपके पास होने के चांसेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छे से कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हो और आप कुछ सीख रहे हो, आपके डाउट्स क्लियर अगर हो रहे हैं, तो आई होप कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप अकाउंट्स में कभी फेल ही नहीं होंगे। जिसको डर रहता है यार अकाउंट्स इतना हार्ड है, बट अकाउंट्स बहुत इजी है, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर के ऊपर है कि आप कितना समझते हो और कितना आप उस चीज़ों के डाउट क्लियर करते हो। तो जहां पे आपको डाउट्स है आप पर्सनली मुझे मैसेज करो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, और ना आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपके डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे और आपको आगे के लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर को ऑन करते हैं। कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक सम मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट अप किया है, पहले उसको पढ़ेंगे वो क्या है, हमें क्या बता रहा है, हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलो तो आई कैन रीड दिस। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली वाज एज फॉलो। भाई बोल रहे कि जो ये 2 पार्टनर्स हैं, कौन है, एज वन सुजाता, सेकेंड वन पूर्णिमा। अब ये दोनों पार्टनर्स हैं, अब दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। जब भी बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस होगा वो क्या करेंगे, इक्वल क्या करेंगे, बियर करेंगे, मतलब उसको झेलेंगे, उसको क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो यहां पे आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जब बैलेंस शीट दिया हो तो आपको सिर्फ मार्कआउट करना है कि भाई कौन सी चीजें कहां पे जाएगी, और मैं जो मार्कआउट कराऊंगा ना वो हमेशा आप जब भी वो अकाउंट बनाओगे वो चीजें वही अकाउंट में जाएगी। तो आप लोग को कम से कम इतना तो मालूम होगा ना कि भाई कौन सी जो ट्रांजेक्शन है कौन से अकाउंट में जाएगी, आप उतना भी पोस्टिंग करके आओगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो सकते हो। सही है, चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, कैपिटल्स। आप सभी को पता है कि कैपिटल्स हमेशा कहां जाता है, कैपिटल्स हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्रेडिटर्स की, तो क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होता है, कर्जा होता है, हमेशा कर्जा होता है, तो ये कहां पे जाएगा, हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। क्लियर है, श्योर। चलो बिल्स पेबल, अगर आपको कोई बिल पे करना है तो बिल पे करना तो आपके ऊपर क्या है, कर्जा है, कर्जा तो कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, आपके बैलेंस शीट के साइड है। चलो तो ये भी जाएगा हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी, मैंने यहाँ पे मार्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या है मेरे लिए, असेट्स है। भाई लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है तो कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, प्रॉपर्टी है तो कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। फर्नीचर क्या है मेरे लिए, प्रॉपर्टी है, भाई मेरी फर्नीचर है, मैं एक बार फर्नीचर करूंगा 10 साल चलाऊंगा। जब आप कुछ भी ऐसा चीज लेते हो जिसको आप 5+ चलाते हो, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल, इस कॉल्ड एज अ फिक्स असेट्स। और आप ऐसा कोई असेट्स ले रहे हो जिसको आप 1 साल चला रहे हो, उसको बोलोगे शॉर्ट टर्म असेट्स। राइट है, क्लियर है, सही है। चलो सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है कि मुझे किसी से पैसा लेना है। अगर सपोज मुझे किसी से पैसा लेना है तो इस कॉल मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए असेट्स होगा। राइट है, क्लियर है, सही है। चलो तो ये भी कहां पे जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। स्टॉक, अगर मेरे पास किसी भी चीज का स्टॉक है, बल्क पड़ा है, तो भाई मेरे लिए क्या है, वो असेट्स है। राइट है, सही है, असेट्स में जाएगा। कैश, हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट अलग से बनाएंगे, और जब भी आप कैश अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में जितने भी आपके पास कैश आएंगे उसको आपको रिकॉर्ड करना है एट द डेबिट साइड, जितने भी आपके बिजनेस से कैश जाएंगे आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड।
मतलब बिजनेस में जितना भी कैश इनफ्लो होगा इसमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, जितना भी कैश आउटफ्लो होगा उसको रिकॉर्ड करना है कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लियर है, पक्का, श्योर, सही है। चलो ये भी जाएगा मेरे कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एडजस्टमेंट रीड करते। सबसे फर्स्ट वन क्या बोला है, देखो बोला गया ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइन्स द फर्म वाज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5, क्या बोला है, 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब इनका प्रॉफिट क्या होगा, 1/5, मतलब जो भी हिस्सा होगा उसमें से 5 में से एक हिस्सा इसको मिलेगा, हमारे पार्टनर्स। हम यहाँ पे सब निकालेंगे, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 1 बाय 1 पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बोला है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपर्णा क्या बोल रही है, अपर्णा अपना गुडविल लेके आ रही है, किसमें, कैश में लेके आ रही है, किसमें लेके आ रही है, कैश में। और एक गुडविल इज वैल्यूड एट फर्म, ये जो गुडविल का जो वैल्यू है 2 लाख रुपए, ये जो गुडविल का वैल्यू है 2 लाख रुपए, ये पूरे फर्म का है। बोला गया गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग हियर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब अपर्णा लेके आ रही है मगर अपने शेयर के हिस्से से लेके आ रही है। शेयर क्या है उसका, 1/5 के हिस्से में लेके आ रही है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, देखिए ये जो 2 लाख है ये पूरे फर्म का है, मतलब मेरे पूरे बिजनेस का है। ठीक है, अपर्णा कितने का लेके आ रही है, अपने शेयर का, मतलब 1/5 लेके आ रही है। 2 लाख इंटू 1 कितना हो गया, 2 लाख, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20, यहाँ 5 4 जा 20। ठीक है, कितना हो गया, 40,000, कितना हो गया, 40,000, मतलब 40,000 का गुडविल कौन लेके आ रहा है, 40,000 का गुडविल कौन लेके आ रहा है, हमारी थर्ड पार्टनर लेके आ रही है। क्लियर है, चलो फिर क्या बोला है, अपर्णा इज टू ब्रिंग इन 1,000 एज कैपिटल, 1 लाख क्या लेके आ रही है, साथ ही साथ में 1 लाख रुपया कैपिटल भी लेके आ रही है। ठीक है, ये जो गुडविल है ये गुडविल पूरे फर्म का है 2 लाख, बट इसमें से जो अपना गुडविल शेयर लेके आ रही है आपकी जो थर्ड पार्टनर है, कौन है, अपर्णा, उस पे किसका हक होगा, उस पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक होगा। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। रेशो क्या बोला गया है, इक्वल बोला गया है, क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 40,000 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 20, मतलब 21 का। क्लियर डेट है, सही है। चलो यहाँ पे क्या बोला है, साथ ही साथ अपर्णा क्या कर रही है, बिजनेस में 1 लाख रुपया इंक्लूड कर रही है, 1 लाख रुपीज साथ में लेके आ रही है। जब ये 1 लाख रुपीज लेके आ रही है बच्चों, तो सिंपल सी बात है ना, ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किसके अकाउंट में जाएगा, अपर्णा के, मगर ला कौन रहा है, अपर्णा, तो किसके अकाउंट में मेंशन करोगे, अपर्णा के अकाउंट में मेंशन करोगे। क्लियर है, सही है। चलो थर्ड वन क्या बोला, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, आपको सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 10% का क्या निकालना है, प्रोविजन निकालना है, मतलब आरडीडी निकालना है। क्लियर डेट है, सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टार करेंगे कि भाई इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, देन इसका जो अमाउंट होगा वो इनर कॉलम में होगा, इसके नीचे हम तो 3 से 4 लाइन स्पेस छोड़ेंगे ताकि हम क्या कर पाए, उसके एडजस्टमेंट कर पाए। क्लियर है, पक्का, श्योर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। चलो अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में भी क्या है, एडजस्टमेंट है, देन आई विल मार्क अ स्टार। मुझे पता चल गया कि भाई इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, मुझे इसके लिए 3 से 4 लाइन का गैप छोड़ना होगा ताकि मैं इसका एडजस्टमेंट कर पाऊं, और बाद में क्या होगा देखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला, स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय, क्या है, 20%, क्या है, 20%। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं यहाँ पे स्टॉक को और प्लांट एंड मशीनरी को भी क्या कर दूं, मैं स्टार कर दूं बच्चों, क्या कर दूं, मैं स्टार कर दूं। सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे पढ़ डाले। अब क्या लिखा है, ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट्स एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको न्यू फर्म का ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देन स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले आपको, यहाँ पे मैं इसको रफ कर दूं, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा बैलेंस ऑफ 1। क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा बैलेंस ऑफ 1। ठीक है,
तो चलो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बैलेंस ऑफ वन, क्योंकि आपको न्यू रेशो निकालने का है सभी पार्टनर्स का। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैलेंस ऑफ वन निकालना होगा। बैलेंस ऑफ वन निकालने के लिए क्या होता है, वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। याद है आपको फॉर्मूलाज, ठीक है। चलो वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है 1/5। चलो 1/5, नीचे बेस 5 है, इसको बेस को सेम करना होगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ है क्या, बेस में कुछ है नहीं है ना, तो इसको सेम करना होगा। तो क्या नंबर लेंगे इसे सेम हो जाए, तो मैं लूंगा 1 × 5। अभी भी 5 हो गया, अभी 5 हो गया, मतलब क्या हो गया, बेस सेम हो गया। अगर आपने यहाँ पे 5 लिया है तो आपको ऊपर भी कितना होगा, 5 लेना होगा, सही बात है। यहाँ भी मैं क्या करूंगा, 5 लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 1, नीचे का बेस सेम है तो क्या करोगे, एक ही लोगे 5, तो क्या आ जाएगा 4/5। आपका बैलेंस ऑफ वन कितना आ गया, 4/5 आ गया, सही है, कोई दिक्कत, आ गया 4/5। चलो ये आपका खत्म हो गया, बैलेंस ऑफ वन निकल गया। अभी आपको क्या निकालना होगा, अब आपको निकालना होगा न्यू रेशो। क्या निकालना होगा बच्चों, अभी आपको निकालना होगा न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला आपको पता होगा। चलो आई विल राइट डाउन योर फॉर्मूलाज ऑल्सो, देन यू कैन राइट डाउन ऑन योर नोट्स, ओके। चलो न्यू रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ओल्ड रेशो इंटू क्या करना होगा, ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ वन करना होगा, सही है। चलो तो यहां पे लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ वन, ठीक है। न्यू रेशो किसका निकालोगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकालोगे, बिकॉज नए पार्टनर्स का हमें ऑलरेडी रेशो दिया हुआ है। आपको निकालना होगा दो पार्टनर्स का। तो सबसे पहले पार्टनर्स आपके कौन है, सबसे पहले पार्टनर्स आपके कौन है, देखो यहाँ पे कौन कौन है, सुजाता और पूर्णिमा। क्या है, रेशो इक्वल है, क्या है, रेशो इक्वल है, ठीक है। देन आई विल राइट डाउन हियर, फर्स्ट इज अ पार्टनर सुजाता, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या रहेगा 1/2, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा उसका दो हिस्सा होगा, दो में से एक का और एक का, बरोबर, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखो जो भी प्रॉफिट्स होगा उसका क्या होगा, दो हिस्सा होगा, दो हिस्सा होगा और क्या होगा, आधा आधा बटेगा, मतलब एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा इसका, तो रेशो क्या हो जाएगा 2/1, 2/1, दो हिस्सा होगा, दो में से एक दोनों को मिल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए 1/2 ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ वन कितना मिला 4/5, कितना मिला 4/5, 1 4 जा 4, 2 5 जा 10। क्लियर है। चलो बारी किसकी आई, पूर्णिमा की। रेशो क्या होगा, इक्वल होगा, 1/2 होगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ वन कितना है 4/5, ठीक है, क्या आएगा 4/10। क्लियर है। चलो लास्ट कौन है अपना, लास्ट कौन है, अपर्णा। अपर्णा का हमको दिया है, क्या दिया है 1/5 दिया है, मगर बेस सेम है क्या, नहीं सेम है, तो सेम करने के लिए क्या नंबर लेना होगा, 2 लेना होगा। तो 5 × 2, नीचे 2 लिया तो ऊपर भी क्या करना होगा, 2 लेना होगा, ऊपर भी क्या करेंगे 2 लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, मतलब आ गया 4 4 8 और 2, ये मिल गया मेरे को न्यू रेशो। क्या मिल गया मेरे को, न्यू रेशो मिल गया। क्लियर है बच्चों। चलो अब क्या निकालोगे, सैक्रिफाइस रेशो। अब क्या निकालोगे, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस कौन करेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करेंगे, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फॉर्मूला याद है आपको, क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले कौन है, अपर्णा, सुजाता एंड द पूर्णिमा इज अ ओल्ड पार्टनर्स। हमेशा क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। चलो सुजाता का कितना ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो क्या है 1/2, 1/2 ओल्ड रेशो है ना। न्यू रेशो क्या मिला मेरे को 4/10, क्या मिला 4/10, तो 4/10, ठीक है। यहाँ पे सेम 10 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि नीचे क्या हो जाए, बेस सेम हो जाए। तो मैं क्या लूंगा 2 × 5, अगर नीचे 5 लिया तो ऊपर भी क्या करना होगा 5 लेना होगा, तो मैं क्या करूंगा ऊपर भी 5 ले लूंगा, ठीक है। तो कितना अभी क्या हो जाएगा 1 5 जा 5, नीचे 2 5 जा 10, ठीक है, ये हो गया। अब बारी है इसकी, माइनस क्या होगा 4/10, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, डिनोमिनेटर से तो कितना आएगा 10। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, पक्का श्योर। चलो
बारी करेंगे पूर्णिमा का सेम, ओल्ड रेशो कितना है 1/2, बैलेंस ऑफ 1 कितना है, न्यू रेशो कितना है 4/10, ठीक है। बेस सेम करने के लिए क्या करना होगा 2 into 5 करना होगा, नीचे 5 लिया तो ऊपर भी क्या करना होगा 5 लेना होगा, 1 into 5। बात क्या बनेगी, बात बनेगी यहाँ पे 5/10 माइनस 4/10, बात क्या बनेगी 1/10। सेक्रीफाइस रेशो मेरे को मिल चुका है, यहाँ पे इतना कर दिया, आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गए, यहाँ पे आपके 1 मार्क्स सेव है, चाहे आपको क्वेश्चन में दिया जाए या ना जाए, ना दिया जाए, आपको इतना निकालना है। आपने इतना निकाला, आपके वहां पे 1 मार्क्स क्या है इजीली सेव हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे जनरल एंट्री भी प्रिपेयर करना है, तो मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको बना के दिखा दिया है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। आपको भी इस तरीके से क्या करना है, बट फटाफट बनाना है, फिर हम साथ में करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बोला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, इस तरीके से आपको बनाना है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे असेट्स का रीवैल्यूएशन करेंगे, क्लियर है। चलो फिर क्या बनाया मैंने, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स का नाम, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स तीनों पार्टनर्स का नाम, जो बैलेंस आया मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया, जो बैलेंस सबसे ऊपर पोस्टिंग में था, देखो सबसे पहले था ना हमारे पास ये पोस्टिंग वाला, ये वाला कौन सा, ये, इसको मैंने वहां पे क्या कर दिया पोस्टिंग कर दिया, तो आप लोग भी क्या करोगे पोस्टिंग करोगे, ठीक है, क्लियर डैड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैंने क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब जिस पे स्टार था उसका मैंने अमाउंट कहां पे लिखा, इनर कॉलम में लिखा, जिसपे नहीं था डायरेक्ट मैंने बाहर के कॉलम में लिख दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। आपको भी सेम इस तरीके से क्या करना है, पोस्टिंग करना है, क्लियर है। चलो देन मैं क्या बनाया, कैश अकाउंट। अब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में मुझे कैश दिया हुआ था, देखो यहाँ पे कैश दिया हुआ है ना, तो ये कैश मेरे पास कितना है 80,000 है, कितना है 80,000 है। मैं क्या करूंगा डेबिट में इसको पोस्ट कर, क्योंकि मेरे असेट्स है ना, असेट्स ऑलवेज कहां पे आता है, डेबिट साइड में आता है, तो मैं लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। कैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं यूज कर सकते, तो लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लियर, दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब आगे कंटिन्यूसली करेंगे। अब चलो पोस्टिंग हो गया होगा, अब 1 बाय क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख, अपर्णा इज टू ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था पहले ऑलरेडी, कि भाई 2 लाख का फर्म के में क्या है गुडविल है, उसमें से उसका रेशो, उसका गुडविल उसका शेयर रेशो क्या है, उसका शेयर क्या है 1/5 है, तो 1/5 हिस्से में इसका गुडविल है, ठीक है। तो 5 4 20, मतलब कितना 40,000 का क्या है गुडविल, वो लेके आ रही है, कौन लेके आ रही है, अपर्णा लेके आ रही है, क्लियर है। और साथ ही साथ क्या कर रही है 1 लाख वो क्या कर रही है, कैपिटल भी लेके आ रही है, क्या कर रही है 1 लाख कैपिटल भी लेके आ रही है, ठीक है। अब जो ये गुडविल है, ये गुडविल किसका होगा, दोनों ओल्ड पार्टनर्स का होगा, दोनों क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स का होगा। किस रेशो में लेंगे, ओल्ड रेशो में लेंगे, रेशो क्या है उनका इक्वल है, क्या है बच्चों इक्वल है। तो ये कहां पे जाएगा, गुडविल कहां पे जाएगा, गुडविल जाएगा हमारे दोनों पार्टनर्स को जाएगा, किसको जाएगा, दोनों पार्टनर्स को जाएगा, कौन, सुजाता और पूर्णिमा, कौन है सुजाता और पूर्णिमा। देन आई विल राइट डाउन हियर बाय गुडविल अकाउंट कितना 20,000, क्योंकि क्या करेंगे दोनों इक्वल इक्वल क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उसने क्या किया बैलेंस भी लाया, तो क्या क्या एंट्री बनेगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने की एंट्री बनेगी 1 लाख की, कितना लेके आ रही है वो, साथ में कैपिटल, साथ में कैपिटल कितना लेके आ रही है 1 लाख रुपीस लेके आ रही है, कितना लेके आ रही है 1 लाख रुपीस लेके आ रही है। मैंने बताया आपको कि भाई हर एक एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होगी, तो ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट इफेक्ट हो गया, सेकंड कहां पे जाएगा कैश अकाउंट में, कहां पे जाएगा कैश अकाउंट में, ठीक है। चलो तो कैश अकाउंट में क्या बनेगी एंट्री, साथ में क्या हो रहा है टू क्या लेके आ रही है वो कैपिटल लेके आ रही है, किसका अपर्णा का, तो टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट कितना है बच्चों 1 लाख रुपीस, कितना है 1 लाख रुपीस, कितना है 1 लाख रुपीस है, ठीक है। इसका है अपर्णा का कैपिटल है, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ में क्या लेके आ रही है, साथ ही साथ में वो क्या लेके आ रही है गुडविल भी लेके आ रही है, गुडविल का भी पैसा लेके आ रही है, तो वाई गुडविल अकाउंट कितना लेके आ रही थी 40,000। इस तरीके से मेरा क्या हुआ दोनों एडजस्ट, दोनों इफेक्ट हो गए।
मतलब मेरे पूरे तरीके से क्या है, राइट है। क्लियर है। चलो अब इसका अगर मैं बात करूं तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा, इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा, तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या बनेगा बच्चों, पहली बात तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है। ठीक है, दोनों का आ रहा है। कैश में कितना पैसा आ रहा है, देखो कैश अकाउंट, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, ये पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा किसके पास से आ रहा है, अपर्णा के पास से आ रहा है ना कैश। अपर्णा का कैपिटल आ रहा है, पहले तो अपर्णा का पहला तो क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, और साथ ही साथ क्या आ रहा है, अपर्णा का गुडविल भी आ रहा है। क्या आ रहा है, अपर्णा का गुडविल भी आ रहा है। तो अपर्णा मत लिखो, गुडविल अकाउंट सीधा लिखो, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ क्या हो रहा है, अपर्णा का कैपिटल भी आ रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रही है, गुडविल भी ला रही है, गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल कितना लेके आ रही है, कैपिटल लेके आ रही है भाई 1,00,000 रुपए, सही बात है। गुडविल कितना लेके आ रही है, 40,000 ला रही है, सही बात है। बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, 1 + 40 कितना, 1,40,000 रुपए क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ पे नरेशन लिखते वक्त हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप नरेशन लिखते हो आपको बिंग लिखना नहीं भूलना है, आपको ऑलवेज बिंग लिखना है, क्योंकि बिंग के यहाँ पे क्या होते हैं, मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो मार्क्स आपके डिडक्ट ना हो इसके लिए बिंग आपको याद रखना है। ठीक है, आई विल राइट डाउन योर बिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, बिंग कैश, सॉरी बिंग कैपिटल लिखो, बिंग कैपिटल एंड गुडविल आर कमिंग इन अ फॉर्म। सिंपल सा मैंने नरेशन लिखा, नरेशन आप कुछ भी लिखो राइट रहेगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब जो ये गुडविल का पैसा आया, अब ये गुडविल का पैसा कहाँ गया, ये गुडविल का पैसा कौन लेके गया, पार्टनर्स लेके गए, क्योंकि फर्म में तो अब है नहीं, ये किसका था, ये पार्टनर्स का था। गुडविल हमेशा क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है, वो भी ओल्ड रेशियो में होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इसकी जनरल क्या बनेगी, इसकी जनरल ये बनेगी, सेकेंड एंट्री हमारे पास से क्या होगा, गुडविल जाएगा ना, हमारे पास से क्या होगा, गुडविल जाएगा। कौन लेके जाएगा, दोनों पार्टनर्स लेके जाएंगे, तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कौन कौन लेके जा रहा है, सुजाता और पूर्णिमा, तो तू सुजाता कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है, दूसरा किसके अकाउंट में गया था, पूर्णिमा के अकाउंट में गया था, तो टू पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल कितना था मेरा, 40,000 का गुडविल था, आधा आधा बांटे, मतलब कितना कितना लिए, 20,000 दोनों आदमी ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, सही बात है। नरेशन क्या बनेगी, नरेशन यहाँ पे बनेगी, बिंग गुडविल आर ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया, ओल्ड पार्टनर्स ने उसको बट किया मतलब बंटवारा किया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही बात है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई होगी, समझ गए पक्का। चलो इस तरीके से मेरी पोस्टिंग भी हो गई, जनरल भी प्रिपेयर हो गया मेरा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं हो गई होगी। ठीक है, चलो तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड वन क्या बोला है, अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी गेट ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको डेटर्स के ऊपर क्या करना है, 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। देन मैं क्या करूंगा, मेरे बैलेंस शीट में आऊंगा, डेटर्स मेरे सामने हैं, कितना बोला है, 10% बोला है, और प्रोविजन हमेशा क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, देन यहाँ पे लेस क्या बोला है, प्रोविजन कितना, 10%, कितना आएगा, 2,600 रुपए आएगा। सही बात है, अगर आप 26,000 का 10% निकालते हो तो कितना आएगा, 2,600 रुपए आएगा। बात क्या बनेगी, 23,400, बाहर क्या बात बनेगी, 23,400। ठीक है, जब भी आपके एसेट्स का वैल्यू कम हो, जब भी आपको एसेट्स की वैल्यू कम हो, तो आपको सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। कहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे, लॉसेस होंगे, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। जितना भी आपको एसेट्स पे प्रॉफिट्स होगा या गेन्स होगा, आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर है, ये फंडा आपको कोई नहीं बताएगा, इज अ माय फंडा, इज आपको अपने माइंड में डाल लो कि जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू कम होगी, आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड,
जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, इज सेकंड इफेक्ट, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉस हुआ तो आई विल राइट डाउन हियर टू आरडीडी अकाउंट, कितना लॉस हुआ, 2600 रुपए लॉस हुआ, देन आई विल राइट डाउन हियर 2600 रुपए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। चलो इस तरीके से मेरा एबी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। देन आगे का एडजस्टमेंट देखते क्या बोल रहा है। डी क्या बोल रहा है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी क्या हो गया, वैल्यूड 80,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो गया, 80,000 का हो गया, पहले कितना था, पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, पहले 60,000 था, अभी कितना हो गया, 80 हो गया। मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ, वैल्यू बढ़ा। तो कितने से बढ़ा, सीरीज पर देखो यहाँ पे लिखूंगे ऐड, जब भी वैल्यू बढ़ेगी तो लिखना है ऐड एप्रिसिएशन, क्या लिखना है, ऐड एप्रिसिएशन, ठीक है। कितने से वैल्यू बढ़ेगी, अभी कितना हो गया वैल्यू, अभी कितना है, 80,000 था, पहले कितना था, 60,000, मतलब कितने की वैल्यू बढ़ी, 20,000 से क्या हुई, वैल्यू बढ़ी किसकी, लैंड एंड बिल्डिंग की। मतलब मुझे क्या हुआ, 20,000 प्रॉफिट हुआ। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 20,000 को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, बाहर कितने की बात बनेगी, 80 की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। जब भी प्रॉफिट होगा तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे, सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, कहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। सही बात है, सही बात बन रही है यहाँ पे। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना, 20,000 से बात बनी है। चलो यहाँ पे मैं लिख दिया। इस तरीके से मेरा क्या हुआ, एबी एडजस्टमेंट पूरे तरीके से क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया। सही बात है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस, कितना, 20%, कितना, 20% बोला गया है यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे पहले स्टॉक को रिड्यूस करना है, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो लेस डेप्रिसिएशन, सॉरी स्टॉक पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, स्टॉक पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। रिड्यूस स्टॉक 20%, अगर मैं 4,000 का 20% निकालू तो कितना निकलेगा, 8,000 रुपए निकलेगा। सही बात है। देखो यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ एक बार, आपको डाउट्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ सब अभी को। ये देखिए यहाँ पे कितने का है, 40,000 का है, कितना बोला है, 20% रिड्यूस करने बोला है, मतलब 20 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो, कितना हो गया, 4,000। 4,000 इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए हो जाएगा। मतलब क्या करना है यहाँ पे, 8,000 रिड्यूस करना है। जब 8,000 रिड्यूस करोगे तो बात क्या बनेगी, 32,000, बाहर क्या बनेगी, 32,000, मतलब 40 में से 8 गया तो कितना बचा, 32, कितना बचा, 25। यहाँ पे क्या हुआ, असेट्स का वैल्यू कम हुआ कि बढ़ा, कम हुआ, मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे, सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट जाएगा आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो टू स्टॉक, किस पे हुआ लॉस, स्टॉक पे हुआ। टू स्टॉक अकाउंट कितने का लॉस हुआ, 8,000 का लॉस हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देन वन क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी में बोला है। प्लांट एंड मशीनरी पे क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेस डेप्रिसिएशन, कितना बोला है, 20%। अगर मैं 70,000 का 20% निकालू तो कितना निकलेगा, 14,000 निकलेगा। क्लियर है। चलो सेम जैसा ऊपर का निकाला ना आपको वैसे निकालना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए कितना का वैल्यू है, 70,000 का क्या है वैल्यू है आपका, ठीक है। कितना बोला है, 20% बोला है, 20/100 हो जाएगा। ये गया जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसल, ठीक है। कितना बनेगा, 7,000, 7 2 14, कितना बनेगा, 14,000 बनेगा, ठीक है। अगर मैं 14 लेस करता हूँ, बाहर बात क्या बनेगी, बाहर बात बनेगी 56,000 से, बरोबर है। 70,000 माइनस 14,000, बाहर क्या बनेगी, 56,000। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस या प्रॉफिट, लॉस हुआ। लॉस कहां पे रखते हैं बच्चे, सही बोल रहे हो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। सही है, आप लोग स्मार्ट हो गए वो भी। चलो क्या लिखूंगा मैं, टू किस पे हुआ मेरे को अभी वाला, प्लांट एंड मशीनरी पे हुआ। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने का हुआ, 14,000 का हो गया, ठीक है। चलो राइट डाउन यहाँ पे करेंगे, 8 6 कितना हो गया, 14 8 22,
22 और 2 26, 22 और 2 24,600, कितने से बात बनी 24,600। ठीक है, यहाँ पे कितना है 20, तो बड़ा कौन सा है, यही बड़ा है ना, तो जो बड़ा है दोनों तरफ लिखना है, कितना बनेगा 24,600 से बात बनेगी। सही बात है। चलो यहाँ पे क्या होगा 24,600 से बात वो बनेगी। 24,600 में से अगर आप 20,000 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 4,600, क्या होगा बचेगा, कितना बचेगा 4,600 रुपया बचेगा। यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर ये लॉस हुआ तो लॉस क्या तीनों पार्टनर्स झेलने वाले, नहीं, ये सिर्फ क्या करेंगे जो ओल्ड पार्टनर्स आपके हैं वही क्या करेंगे, इसको बियर करेंगे, इसमें तीसरे पार्टनर्स का कोई भी हाथ नहीं होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स का रेशो क्या है, इक्वल है, दोनों पार्टनर्स का रेशो क्या है, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, बाय सुजाता कैपिटल अकाउंट। कितना, अगर मैं 4,600 को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे 2 हिस्सा हो जाएगा, 2 में से एक किसको मिलेगा, सुजाता को, और एक किसको मिलेगा, पूर्णिमा को। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2300 मिलेगा। ठीक है, सेकेंड पार्टनर कौन है आपकी, पूर्णिमा, तो आधा किसको मिलेगा, पूर्णिमा को। भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा क्या करेंगे, आपके जो दो ओल्ड पार्टनर्स है वही क्या करेंगे, उसको बियर करेंगे, दूसरा पार्टनर्स कोई बियर करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका तो अभी एडमिशन ही हुआ है ना, तो क्यों बियर करेगा भाई। चलो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। अभी कहाँ पे आया, ये आ गया आपके क्रेडिट साइड में, तो ये कहाँ पे जाएगा, आपके डेबिट साइड। कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड। लॉस कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने का लॉस हुआ, 2300, 2300, 2300। यहाँ पे भी कितना बात बनेगी, 2300 से क्या होगी, बात बनेगी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मुझे क्या करना है, जनरल एंट्री प्रिपेयर करना है। सही बात है, तो पहले क्या करोगे, डेबिट साइड का करोगे, फिर क्या करोगे, क्रेडिट साइड का करोगे। तो ये कौन सा अकाउंट है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। तो रीवैल्यूएशन यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड का पहले करना है आपको। गुडविल में आ जाओ। चलो ये पेज मेरा भर गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड स्लाइड ले लूंगा। मैं यहाँ पे सेकंड स्लाइड बना रहा हूँ, फटाफट आपको बनाना है क्योंकि आपको एक पेज पे हो जाएगा, मेरा नहीं हो रहा है इसके लिए। यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एलएफ लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो पहला क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा, देखो इसमें नाम क्या है, डेबिट में किसका नाम है, डेबिट में देखो, डेबिट में क्या क्या नाम है, आरडीडी स्टॉक और क्या है, आरडीडी स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, साथ में मेरे लिखना है टू आरडीडी अकाउंट, फिर क्या है टू स्टॉक अकाउंट, फिर क्या है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आरडीडी स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, 2600, 8000, 14000। आरडीडी कितने से था, आरडीडी था 2600 से। ठीक है, स्टॉक था आपके 8000 से। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी था 14,000 से था, 14000 से था। 14 8 कितना हो गया 22, 22 2 कितना हो गया 24। क्या बात बनेगी, 24,600 से बात बनेगी। सही बात है, देख लो राइट है कि रॉन्ग है। देखो यहाँ पे देखो 24,600 रुपए आया, मतलब मेरा डेबिट साइड 24,600 से आया। अब क्या हो गया, अब मुझे करना है क्रेडिट साइड का। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा करना है, क्रेडिट साइड का करना है। जब आप क्रेडिट साइड का करोगे तो डेबिट में नाम किसका आएगा, डेबिट में नाम जो इसके अंदर है उसका आएगा। क्या, जो इसके अंदर है उसका आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ही है, क्या है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग है, एक ही नाम है ना यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। चलो चलो, ये होगा हमारा तीसरा। ये वाला 4 नरेशन लिखना बाकी है, नरेशन लिखो, बिग रीवैल्यूएशन अकाउंट टू बी एडजस्टेड
क्या किया आपने, उसको एडजस्टेड किया। ठीक है, क्लियर है। चलो फोर्थ वन की बात क्या बनेगी यहाँ पे, डेबिट किसका नाम आएगा, डेबिट में नाम आएगा बिल्डिंग का, किसका, बिल्डिंग अकाउंट का आएगा, डेबिट में नाम आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम क्रेडिट में आएगा। समझ में आ रहा है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम कहां पे आया, क्रेडिट में आया। डेबिट में इसका नाम आएगा लैंड एंड बिल्डिंग का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे खाली बिल्डिंग लिखा है, आप लोग भी लैंड लिख लेना। ठीक है, थोड़ा मैं भी लिख देता हूँ, छोड़ो, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितना है, 20,000 से है, कितना, 20,000 से, यहाँ पे भी कितना आएगा, 20,000। ठीक है, क्लियर। बात क्या बनेगी, बात बनेगी बिग रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बी एडजस्टेड। क्या बनेगी बात, टू बी एडजस्टेड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे ये हो गया। अब जो लॉस हुआ, ये क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कौन किया, लॉस कहां पे हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये जो पार्टनर्स को लॉस हुआ कहां पे हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा, पार्टनर्स के नाम आएंगे। क्या आएंगे, पार्टनर्स के नाम आएंगे। क्या आएंगे, पार्टनर्स के आपके नाम आएंगे, किसके, सुजाता के और पूर्णिमा के। किसके आएंगे, सुजाता के और पूर्णिमा के। ठीक है, तो राइट डाउन यहाँ पे लिखना है आपको। चलो माय डियर स्टूडेंट, लिखेंगे आप लोग सुजाता कैपिटल अकाउंट, और क्या होगा, पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। ये क्या होगा, दोनों मेरे लिए डेबिट। क्रेडिट में नाम किसका आएगा, रिवैल्यूएशन का, क्योंकि क्रेडिट साइड में हुआ है लॉस, तो क्रेडिट में नाम आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि देखो लॉस कहां पे हुआ है, आपको लॉस आपको क्रेडिट साइड में हुआ है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो नाम किसका आएगा, क्रेडिट का आएगा ना। क्लियर है, सही है। चलो तो कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ आपको कितना, 4,600 का हुआ। कितने का हुआ, 4,600 का हुआ। तो कौन बियर किया, 2300 पूर्णिमा ने बियर किया और 2300 सुजाता ने बियर किया। लॉस कितने का हुआ, 4,600 का। इस तरीके से क्या हो गया, आपका पूरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो चुका है। नरेशन क्या बनेगी, बिग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आपको नहीं होगी। आई होप यहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, टैली करना है। तो टैली करते वक्त आपको पहले ये टैली हो चुका है, आपको ये टैली करना है। यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 लाख आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख आएगा, यहाँ पे 1 लाख आएगा। इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे कुछ नहीं डालना पड़ेगा ना, 1 लाख यहाँ पे कुछ नहीं है, टैली करने के लिए डालना पड़ेगा, डालोगे। इसको क्या बोलोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, चलो अब इसको करना है आपको। 1,40 और 20 कितना हुआ, 1,60 हो गया। कितना हो गया, 1,60,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 1,60,000 आएगा। 1,60,000 में से अगर 2300 रुपया गया, 1,60,000 में से अगर 2300 रुपया यहाँ पे जाता है तो क्या क्या बात बनेगी, पूर्णिमा का क्या बात बनेगा, देखो चलो 1,60,000 में से अगर 2300 यहाँ पे जाता है तो कितना बात बनेगा, 157,600 बनेगी बात। सही है, 157,700। ठीक है, चलो यहाँ पे कितनी बात बनेगी, 1,57,700। मैं आपको कैलसी लेके यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाउट्स ना हो। ये देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो कितना है, यहाँ पे 1,60,000। ठीक है, माइनस कितना होगा, 2300 रुपए। क्या बात बनेगी, 1,57,000 क्या बनेगी, 700 की बात बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 1 लाख और 20 कितना हो गया, यहाँ पे 1,20,000 कितना हो गया, 1,20,000। यहाँ पे भी कितना आएगा, सेम 1,20,000। 1,20,000 में से अगर मैं माइनस करूं किसको, 2300 को, बात क्या बनेगी, बात बनेगी 1,17,700 से बात बनेगी। चलो अब ये कैपिटल कहां पे जाएगा, ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट के असेट। कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में। कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला न्यू कैपिटल। ये मुझे क्या मिला,
न्यू कैपिटल मिल गया, ठीक है। इस साल का क्या मुझे मिला, कैपिटल मिला है। कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। यहाँ पे लिखना है कैपिटल अकाउंट। पहली कौन है, सुजाता, पूर्णिमा, साथ ही साथ कौन है, अपर्णा, ठीक है। सुजाता का कितना आया, 1,17,700, 1,17,000 सॉरी 1,17,700, ठीक है। पूर्णिमा का कितना आया, पूर्णिमा का 1,57,700, 1,57,700, ठीक है। अपर्णा का तो पता ही है मुझे, 1 लाख आया है ना, देखिए ना यहाँ पे लिखा है 1 लाख, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बारी किसकी आई, कैश अकाउंट की, तो कैश भी टैली करना है। 80 ये कितना हुआ, 1,80,000 प्लस कितना हो गया 40, कितने से बात बनेगी, 2,20,000 से बात बनेगी, 2,20,000। यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो 2,20,000 टैली होगा। यहाँ पे कुछ नहीं डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 2,20,000। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरीड आउट। अब ये क्या होगा, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्चुअल कैश मेरे पास कितना आया, 2,20,000 रुपया आया, गया कुछ नहीं गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, कैश। तो कैश कहां पे जाएगा, आपके एसेट्स में। क्या लिखना है आपको, कैश इन हैंड। क्या लिखना है बच्चों, कैश इन हैंड। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश इन हैंड, कितना है, 2,20,000, 2,20,000, ठीक है। टैली करना है अभी। टैली करने के लिए मैं कैलसी ले लूंगा, कैलसी लेके मेरे पास कैलसी आ गया। चलो पहले ये वाला कितना है, 1,17,700 प्लस 1,57,700 प्लस कितना, 1 लाख, कितना आया, 3,75,400, ठीक है। प्लस क्या है, 34,000, 34,000 प्लस फिर कितना है, 26,000, कितना आया, 4,35,400, 4,35,400 क्या आया, 4,35,400 मेरा लायबिलिटी आ गया। अब बारी है किसकी, असेट्स की। टैली करना है। पहला क्या है देखो, 23,400 प्लस फिर कितना है, 32,000 प्लस फिर कितना है देखो, 24,000 प्लस फिर कितना है देखो, 80,000 प्लस फिर कितना है देखो, 56,000 50 प्लस फिर कितना है, 2,20,000 2,20,000 कितना आया, 4,35,400, मतलब मेरा सम क्या है, एक्यूरेट राइट है। क्या है मेरा सम, एक्यूरेट राइट है। इस तरीके से आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे, पक्का श्योर। ये सम करने से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा कि हमारे सम्स क्या है, राइट हो गए, हमारे सम्स की जो टैली हो गए वो राइट हो गए, मतलब हम क्या है, राइट है, हम सही जगह पे जा रहे हैं, हम सही वे पे रन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर आपने ऐसे 4-5-10 सम देखे तो आपके डाउट्स क्या होंगे, पक्का क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छा खासा अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पोस्टिंग के यहाँ पे मार्क्स होते हैं, टैली हो या ना हो आपको पोस्टिंग पे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, सही बात है। चलो देन आप क्या करेंगे, हम लोग सेकंड सेम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 मिनट आप रेस्ट कर लो, मैं भी रेस्ट कर लूँ, फिर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी लेना होगा आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लो, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड सम हमारे पास कुछ तो अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिसमें हम भी क्या करेंगे, सेम जाएंगे बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट उस डिफिकल्ट को किस तरीके से हम इजी वे में लेके जाना चाहेंगे, ये हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूसली। चलो सबसे पहले क्या बोला है देखो, Kavir and Reshma are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 as follow. बोला गया है कि कबीर और रेशमा क्या है, पार्टनर्स है, और उनका फ्यूचर का जो प्रॉफिट रेशो है वो क्या है, 4:1। मतलब क्या, 4 + 1 कितना हो गया, 5। मतलब जो भी हिस्सा होगा
जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5 हिस्सा होगा, 5 में से 4 किसको मिलेगा, कबीर को, और 1 मिलेगा रेशमा को। मतलब क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसके 5 हिस्से होंगे, 5 में से 4 किसको मिलेंगे, कबीर को, और 5 में से 1 किसको मिलेगा, आपके रेशमा को। सही है, 4 + 1 कितना हो गया 5, मतलब कितना हिस्सा होगा, 5 हिस्सा होगा। क्लियर है। चलो यहां भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मार्कआउट करेंगे कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाने वाला है। तो अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप बताओगे क्या कहां पे जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं पूछता हूं आपको कि ये कैपिटल कहां पे जाएगा। ठीक है, आपने सही जवाब दिया, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। और वहां पे हम लोग इनका नाम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि उनके अकाउंट में उनका नाम यूज करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किसको मिलेगा, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में मिलेगा, क्योंकि जो भी पैसा रिजर्व का होगा ये ओल्ड पार्टनर्स का होगा, इसमें तीसरे का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, कितना है, 30 है। अब मैं निकाल के आपको यहाँ पे दिखा दूं एक शॉर्ट में, 30,000। ठीक है, पहले किसका निकालोगे आप, कबीर का। तो कबीर का कितना है, 5 में से 4 हिस्सा है, कितना, 5 में से 4 हिस्सा है। तो 5 6 30 बरोबर, 6 इंटू 4 करो, कितना हो जाएगा, 24,000। कितना हो जाएगा बच्चों, 24,000 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। चलो ठीक है, चलो अभी आपको निकालना है किसका, रेशमा का। तो रेशमा को आपको पता है कितना है, 1/5 है। तो 5 6 30, मतलब 6,000 कितना हो जाएगा, 6,000। सिर्फ 6,000 किसको मिलेगा, रेशमा को मिलेगा। ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। नॉर्मली सही है। चलो उसके बाद क्या बात किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 6,000। अब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी कहां पे जाएगा, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। किसको मिलेगा, दोनों ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। तीसरे का यहाँ पे कोई हक होगा नहीं होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,000 हुआ है। रेशो क्या है देखो, 4/5 कबीर का है। तो 5 1 5, 5 8 40। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 50, 5 8 40। ठीक है, 800 गुना 4 करो, कितना हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, 800 इंटू 4 करो, कितना हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 2400 रुपए यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना है देखो, सॉरी 6,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 6,000 है। मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, सॉरी 6 है, अपन इसको 6 कर देंगे पहले। चलो 6,000। ठीक है, तो 5 8 40, 5 10 50, 5 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 5 12 60 हो जाएगा बरोबर। 12 इंटू 4 करो, कितना हो जाएगा, 24 36 48, मतलब कितना हो जाएगा, 48, मतलब 4,800 रुपए। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग किसका, रेशमा का। 6,000 इंटू 1/5 उसका है, 5 12 60। ठीक है, 5 12 60, 1200 इंटू 1 कितना करेंगे, 1,200 रुपए, मतलब कितना, 48 किसको मिलेगा, कबीर को, और 1,200 मिलेगा रेशमा को। ये कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, कुछ भी क्रेडिटर्स होगा वो कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, हमारे बैलेंस शीट के। क्लियर है। चलो यहां पे देखो गुडविल, यहाँ पे गुडविल है, गुडविल यहाँ पे फर्म का है, फर्म का है तो कहां पे जाएगा, फर्म में ही रहेगा। तो ये कहां पे जाएगा, गुडविल असेट्स में जाएगा। कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। सन्ड्री कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। और आपको याद रखना है, जब भी ऐसा कोई आपको अमाउंट दिया रहेगा इनर कॉलम में लेस वाला, तो आपको हमेशा आपको इनर कॉलम का अमाउंट लेना है। कौन सा अमाउंट लेना है, आपको ऑलवेज इनर कॉलम का लेना है, आउटर कॉलम का अमाउंट नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग कहां पे जाएगा, असेट्स में जाएगा। बैंक कहां पे जाएगा, हमारे कैश के अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश और बैंक के अकाउंट में। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या बोला है, ऑन 1 April 2019 सुवर्णा इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स।
पहले क्या बोला है, सुरवरिंग टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब 20% वो क्या करेगी, अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को बांटना चाहेगी। तो कैसे निकालोगे, देखो कितना परसेंट बोला है, यहाँ पे देखना है आप सभी को, कितना बोला है परसेंट, 20% बोला है। तो 20% कितने में से, 100 में से ये जीरो गया, ये जीरो गया, क्या बचेगा 2/10। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब क्या होगा 1/5। रेशो क्या मिल गया मुझे फ्यूचर का, 1/5। समझ में आ रहा है कितना इजी करा रहा हूं मैं। चलो तो क्या रेशो मिलेगा मुझे, 1/5 मिलेगा। चलो उसके बाद क्या बोला गया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 75,000। गुडविल कितने का हो गया फर्म में, 75,000 का हो गया। तो पहले गुडविल को स्टार करो यहाँ पे, गुडविल को आई विल स्टार ईयर, ओके। चलो गुडविल का बढ़ा क्यों, क्योंकि गुडविल लाई होगी तभी ना बढ़ा। तो गुडविल कितना लाई है, क्या है हम लोग करने वाले, पहले स्टार कर लो, मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला, आरडीडी इज नो लॉन्गर, मतलब आरडीडी को भी क्या करो आप लोग, स्टार करोगे मेरे साथ। चलो आरडीडी को भी स्टार करोगे, डेटर्स को भी स्टार करोगे, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट रिसेबल, इसका तो अलग ही है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट प्रिपेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो कि आपको नया निकालना है, क्या निकालना है, नया कैपिटल फाइंड आउट करना है, मतलब पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स आने के बाद अब दोनों पार्टनर्स का न्यू कैपिटल क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करते मैं आपको बताऊंगा। आपको मैंने ऑलरेडी भी फर्स्ट पार्ट 1 में सिखाया है, सेम ऐसे इसको भी निकालना है कि भाई दोनों का जो असेट्स है उसको रिवैल्यूएशन करने के बाद अब तीनों पार्टनर्स अब आएंगे तो तीनों का न्यू कैपिटल क्या होगा, ये आपको यहाँ पे निकालने को बोला गया। देखो क्या बोला गया, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे निकालना है बच्चों। अब किस तरीके से निकालना मैं आपको समझाऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या निकालोगे, बैलेंस ऑफ 1 निकालोगे, क्योंकि आपको न्यू रेशो निकालना है तो पहले आपको क्या निकालना होगा, बैलेंस ऑफ 1 निकालना होगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बैलेंस ऑफ 1। आप सभी को पता है कि बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, मैंने वहां पे निकाला है आपको, देखो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, सॉरी न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, देखो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया था बच्चों, कितना 1/5 है ना। ये देखो क्या बोला, 20 बोल रहा था, 20%, 100 में से 20%, तो निकाला था कितना आया 1/5 रेशो आया था। तो नए पार्टनर का रेशो कितना है 1/5 है, तो 1/5, ठीक है। अब नीचे का क्या है, यहाँ पे बेस में कुछ है क्या, नीचे बेस में कुछ नहीं है, तो बेस को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो बेस सेम करने के लिए हमको नीचे क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर भी क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे बात क्या बनेगी, 5 - 1 कितना बनेगा 4। बेस क्या है मेरा सेम है, मतलब मेरी बात क्या बनेगी 4/5, मेरी बात क्या बनेगी 4/5, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस ऑफ 1 निकल गया। अब मुझे निकालना है न्यू रेशो। अब न्यू रेशो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या है, ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। चलो तो ओल्ड रेशो कितना है बच्चों, ओल्ड रेशो हमको यहाँ पे देखना है। पहला पार्टनर्स कौन है मेरा, कबीर है, तो कबीर, ठीक है। कबीर का मुझे पता है ना ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो देखो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा था ओल्ड रेशो आपको। कबीर का क्या है 4/5, कबीर का कितना है 4/5, रेशमा का कितना है 1/5, तो कबीर का कितना है 4/5। तो यहाँ पे 4/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना आया 4/5, वाह वाह क्या बात है, बेस तो सेम है दोनों। तो 4 × 4 कितना हो गया 16, 5 × 5 = 25। इस तरीके से कबीर का निकल गया। अब निकलना है मुझे रेशमा का। तो रेशमा का क्या बात बनेगी, 1/5 उसका क्या है ओल्ड रेशो है, इंटू क्या बनेगी 4/5, ठीक है। 1 4 = 4, 5 5 = 25, ठीक है। चलो अब न्यू पार्टनर का मुझे रेशो दिया हुआ है, किसका, न्यू पार्टनर मेरी कौन है, नाम क्या है, सुवर्णा, सुवर्णा। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं फिर आपको, ताकि समझ में अच्छे से आवे।
चलिए, थर्ड पार्टनर इज माय सुवर्णा, सुवर्णा, ठीक है। चलो, क्या बोला गया है, 1/5 बोला गया है। अब मुझे इसका, ये सबका बेस कितना है, 25 सबका बेस है, दोनों का बेस कितना है, 25 है। मुझे इसका बेस क्या करना होगा, 25 करना होगा। तो 5 × 5 करूंगा 25 होगा। अगर नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में कितना करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बात क्या बनेगी, बात यहाँ पे बनेगी 5 5 25 होगा ना, 5 4 20, 5 5 25, 1 × 5 कितना हो गया, 5 5 5 5 25। तो ये मुझे मिल गया न्यू रेशो, मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, न्यू रेशो यहाँ पे मिल गया है बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, ये आप लोगों को इतना ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब नया कैसे मैं बताऊंगा आपको। तो चलो, सब लोग ऑलरेडी पहले अकाउंट्स बनाओ। मैंने यहाँ पे बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में पर्टिकुलर अमाउंट, सही है। चलो, सेम पार्टनर्स कैपिटल को मैंने बना दिया। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स कबीर, रेशमा, सुवर्णा, पर्टिकुलर्स कबीर, रेशमा, सुवर्णा। जो उन्होंने बैलेंस लाया था कबीर और रेशमा ने, वो मैंने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया। देखो, जनरल से मैंने बांटा लिखा, मैंने वहां पे निकाल आपको दिखाया है। प्रॉफिट एंड लॉस बटा मैंने लिखा। ये बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये कौन लेके आ रहा है, 45,000 वो ले। मैं बताओ कैसे क्या करना, बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद देखो, सुवर्णा लेके आ रही थी, वो मैंने लिखा था, ठीक है। फिर मैं आ गया बैलेंस शीट के लायबिलिटी और असेट्स में। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ओपनिंग बना रहे हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। चलो, तो जो मेरा था मैंने वहां पे लिख दिया, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में लिख दिया। गुडविल पे स्टार है, इसके लिए अंदर लिखा और अमाउंट छोड़ा। डेटर्स पे स्टार है, अंदर लिखा अमाउंट छोड़ा। बिल्डिंग का डायरेक्ट मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। चलो, कैश अकाउंट बनाया मैंने। कैश कितना था मेरे पास, 83 था। देखो हमारा ट्रांस में दिया है 83,000, कितना, 83,000। तो मैंने कैश और बैंक अकाउंट में कितना लिख दिया, 83,000 लिख दिया, ठीक है। बैंक और कैश अकाउंट, ठीक है, 83 मैंने लिख दिया। जितना भी कैश आएगा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, जितना भी कैश जाएगा आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, बस बात खत्म हो गया। चलो, अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो, पहला क्या बोला है, सुवर्णा टू ब्रिंग 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो ये तो क्या आपका, तो क्या था ये, तो ये था, आपको बोलते ना एक इन्फॉर्मेशन था। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू कितना हो गया, 75,000। गुडविल कितना हो गया, 75,000 हो गया। पहले गुडविल कितना था, पहले था गुडविल 66,000। अब कितना हो गया, अब हो गया 75,000। मतलब कितना बढ़ गया गुडविल, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, यहाँ पे गुडविल इंक्रीज कितना हुआ, देखो यहाँ पे गुडविल आपका इंक्रीज कितना हुआ, 9,000 इंक्रीज हुआ। कितना गुडविल इंक्रीज हुआ, 9,000 रुपए क्या हुआ, यहाँ पे गुडविल आपके लिए क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, सही है। चलो, यहाँ पे लिखना है एड इंक्रीज गुडविल, कितना, 9,000। आर कितना आएगा, 75,000 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये 9,000 आया है तो कैसे बढ़ा होगा भाई, ये 9,000 कौन लाया होगा, ये गुडविल लाई होगी। कौन लाई होगी, सुवर्णा लाई होगी ना, तभी तो गुडविल बढ़ा। अब जब ये गुडविल बढ़ा तो ये गुडविल बढ़ा तो किसका होगा, ये जो गुडविल बढ़ा उस पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक होगा। क्या होगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक यहाँ पे होगा, बाकी किसी का हक होगा क्या, नहीं होगा। तो कितना है, 9,000 है, कितना है, 9,000 है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूं, 9,000 है। चलो, 9,000 है। पहले हम लोग निकालेंगे किसका, कबीर का। तो कबीर का आपको पता है कि रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है 4/5। क्या है, 4/5। तो यहाँ पे क्या बनेगी, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, बचेगा 4, 5 8 जा 40, ठीक है। इससे अच्छा देखो, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 5 18 जा 90, तो 5 18 जा 90, ठीक है। तो 1800 इंटू 4 करो, कितना बनेगा, 3600, मतलब 7200, ठीक है। कितना बनेगा, 7,200। 7,200 किसको मिलेगा, कबीर को मिलेगा। अब निकालना है रेशमा का। 9,000 हमारा गुडविल है, रेशमा का प्रॉफिट क्या है, 1/5। ओल्ड क्या है, ओल्ड रेशो बढ़ता है हमेशा, ओल्ड रेशो क्या है, 1/5 है। तो 5 18 जा 1800 इंटू कितना हो जाएगा, 1800, मतलब 7200 किसको मिलेगा, कबीर को। और रेशमा को कितना मिलेगा, 1800। ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, कितना है, 7200 और 1800,
इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब क्या हो गया, डैश हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखेंगे क्या बोला है, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब आरडीडी अब हुआ ही नहीं है, आरडीडी कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे यहाँ पे लगा था कि मेरा आरडीडी 3000 होगा, मुझे यहाँ पे क्या लगा था, हमारे अकाउंट्स में देखना है आपको, हमें लगा था कि हमारा आरडीडी कितना होगा, 3000 होगा, बट आरडीडी यहाँ पे हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं है तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट है तो बाहर क्या आएगा, लेस नील, कुछ हुआ ही नहीं है ना भाई, तो बाहर कितना आएगा, 30,000 पूरा का पूरा आएगा। हमें लगा था कि 3000 का होगा, हमें लगा था हमारे बैलेंस शीट के, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था बैलेंस शीट, हमें लगा था कि हमें 3000 का क्या होगा, लॉस होगा, बट हमें 3000 का लॉस हुआ क्या बच्चों, नहीं हुआ, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहां पर रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट रिकॉर्ड करोगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, कहां पर रिकॉर्ड करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट सॉरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का दूसरा नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा ही नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, जब भी लॉस होगा आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, बाय आरडीडी, मतलब आरडीडी अकाउंट में क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 3000 का प्रॉफिट हुआ, राइट डाउन हियर। चलो यहां तक राइट हो गया होगा आपका, सही बात है। चलो फोर्थ वन क्या बोला है, रेंट रिसेबल 45,500। अबे आपको कुछ भी रिसेबल मिलेगा उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, कहां पे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो कुछ भी रेंट अगर आपको मिलेगा, सबसे पहले क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिट है ना भाई, रेंट मिल रहा है मतलब क्या है, प्रॉफिट है। सबसे पहले क्या, एसेट्स है, तो सबसे पहले कहां जाएगा, आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा भाई, रेंट रिसीवर मतलब मेरे लिए प्रॉपर्टी, मेरे लिए एसेट्स थे ना बच्चों, तो रेंट रिसेबल कितना, 4500। अब यहाँ पे रेंट मिल रहा है मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां पर रिकॉर्ड करते हो आप लोग, प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट के, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, बाय रेंट रिसेबल अकाउंट कितना, 4500। जब भी प्रॉफिट हो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है आंख बंद करके, ठीक है। चलो खाली गुडविल का नहीं, गुडविल का दोनों पार्टनर्स का हो, गुडविल पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है, नए पार्टनर्स का कोई भी हक नहीं होता है, ठीक है। चलो फोर्थ भी हो गया। फाइव क्या बोला है कि आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट होगा, देखो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट होगा, तो मैं यहाँ पे इसको रफ करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो इसको मैं यहाँ पे रफ करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझना है प्लीज, आपको यहाँ पे अब माइंड साथ मेरे साथ में देना है। जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि आपको न्यू पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से करना है, देखो सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास नए पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, नए पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, तो सुवर्णा से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। जब भी आपको बोला जाए कि ओल्ड पार्टनर्स का आपको कैपिटल एडजस्ट करना है या फाइंड आउट करना है, तो हमेशा आपको जो आपका न्यू पार्टनर्स है उससे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले न्यू कौन है, सुवर्णा है, तो सुवर्णा का कैपिटल कितना है, सुवर्णा का कैपिटल यहाँ पे लेंगे हम लोग, ठीक है, और सुवर्णा का रेशो भी लेंगे, क्या करेंगे, सुवर्णा का रेशो भी लेंगे, ठीक है। कैपिटल कितना है, देखो हमें पता है कि सुवर्णा का कितना कैपिटल है, अभी आपको यहाँ पे बता दूं मैं आपको सुवर्णा का कैपिटल कितना है, एक सेकेंड ना, ठीक है। यहाँ पे 45,000 था, मैंने लिखा नहीं है तो लिख लेना आप लोग क्वेश्चन में, ठीक है। तो सुवर्णा का यहाँ पे क्या बोला है, 45,000 यहाँ पे गुडविल लेके आ, पैसा लेके आ रही है, ठीक है। 20% शेयर का इनका फ्यूचर प्रॉफिट है, और कितना लेके आ रही है, 45,000 एज ए कैपिटल लेके आ रही है, तो ठीक है, ये क्या है, सुवर्णा का कैपिटल है, क्या है ये, सुवर्णा का कैपिटल है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो सुवर्णा का कितना है, 45,000 है, कितना है, 45,000 है, ठीक है। यहाँ पे सुवर्णा का रेशो कितना है, सुवर्णा का रेशो आपको पता ना यहाँ पे कितना है, 5/25, मतलब 5, यहाँ पे आपको 5 लेना है, ठीक है। अब आपको कंपेयर किसको करना है, पहले आप लोग कबीर को कंपेयर करोगे, किसको कंपेयर करोगे, कबीर को कंपेयर करोगे। तो कबीर का हमें नया कैपिटल पता है क्या, नहीं पता है, कबीर का हमें ओल्ड पता है कि ओल्ड कैपिटल क्या था, ओल्ड हमें वहां पे बैलेंस शीट में दिया है, बट हमको नया पता है क्या, नहीं, हमको नया तो फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे क्या करोगे आप, क्वेश्चन मार्क करोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका रेशो पता है, कबीर का रेशो कितना है, न्यू रेशो, कबीर का न्यू रेशो कितना है 16, कितना है 16 है, कबीर का न्यू रेशो कितना है बच्चों, कबीर का न्यू रेशो कितना है 16 है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर क्या बनेगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 45,000 इंटू कितना होगा 16, ठीक है, 45,000 इंटू 16, ठीक है, डिवाइड बाय ये जो 5 है यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा 5 क्वेश्चन मार्क, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, डिवाइड बाय 5 कितना होगा 1,44,000, कितना आएगा 1,44,000। देखो यहाँ पे क्या बात बनेगी, 45,000 इंटू 16, अब ये 5 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बात क्या बनेगी, बात बनेगी 1,44,000। मुझे कितना मिला कैपिटल, कबीर का मुझे मिल गया 1,44,000, मुझे क्या मिला, कबीर का कैपिटल मिला 1,44,000, ठीक है। इस तरीके से मुझे कबीर का मिला। सेम ऐसे ही आपको किसका निकालना है, रेशमा का निकालना है, सेम आपको इसी तरीके से क्या करना है, रेशमा का निकालना है। तो सेम सुवर्णा का कैपिटल कितना है 45,000 है, सुवर्णा का रेशो कितना है 5 है, कंपेयर कबीर को कंपेयर आपने कर दिया, कबीर को आपने क्या किया, कंपेयर किया, कबीर को क्या किया आपने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। अब आपको उसको कंपेयर करना है, रेशमा को कंपेयर करना है। तो रेशमा का आपको पता है क्या कैपिटल, नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क किया। बट रेशमा का मुझे न्यू रेशो पता है कितना है 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो क्या बात बनेगी, देखो 45,000 इंटू क्या हो जाएगा 4, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, तो 45,000 इंटू 4 डिवाइडेशन बाय 5, बात क्या बनेगी 36,000। बात यहाँ पे क्या बनेगी 36,000 से यहाँ पे क्या होगी, बात बनेगी। तो मेरे लिए ये क्या मिला, कैपिटल मिला, क्या मिला, न्यू कैपिटल मिला, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का मिल गया, 45 मेरे नए जो पार्टनर है सुवर्णा उसका है नया कैपिटल, और कबीर का कितना है 1,44,000, और रेशमा का कितना है 36,000 है, ये नए साल का, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखोगे 2, नया कैपिटल है ना, अपन ने न्यू फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे आएगा, क्या लिखोगे 2 बैलेंस। देखो यहाँ पे नाम क्यों नहीं यूज, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनका नाम नहीं यूज होगा, इसके लिए। तो क्या लिखोगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, क्या लिखोगे 2 बैलेंस कैरी डाउन। आप क्या करो, बैलेंस कैरी डाउन करो, डाल रहे हो ना इनका नया कैपिटल क्या है वो डाल रहे हो। तो कबीर का कितना है, कबीर का 1,44,000, ठीक है, कबीर का कितना है 1,44,000। रेशमा का कितना है, रेशमा का है 36,000, रेशमा का कितना है 36,000 है, और सुवर्णा का कितना है 45,000 है। देखो जब भी आपको बोला जाए कि आपको न्यू कैपिटल निकालना है, जब भी आपको बोला जाए कि आपको कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से कैपिटल को निकालना है, तो आपको इस तरीके से निकालना है। और जब भी आप ऐसा कैपिटल निकालोगे तो आपको आंख बंद करके उसका रिकॉर्ड, उसको राइटअप आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में करना है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करोगे, टैली करना। टैली करने के लिए पहले हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, उसके बाद हम दूसरा करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या पूरा उस साइड में है, तो कितना हो जाएगा ये 7,500, कितना हो जाएगा 7,500, यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे कितना आएगा 7,500। अब यहाँ पे क्या करना होगा, पूरा आपको डालना होगा। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका लॉस, आपका इनकम ज्यादा है, आपका लॉस तो कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अभी जो प्रॉफिट हुआ तो क्या एक ही आदमी बांटेगा, नहीं, दोनों बांटेंगे। कौन बांटेगा, दोनों ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। कौन से रेशो में, अपने ओल्ड रेशो में। यहाँ पर क्या बनेगी, देखो बात, मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूं आपको। पहला कौन है, कबीर। तो कबीर कितना प्रॉफिट हुआ 7,500 इंटू किसका प्रॉफिट रेशो क्या है 4/5, क्या है 4/5। यहाँ पे क्या बात बनी 7,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, कितना बचेगा 6,000। तो 6,000 किसको मिलेगा, हमारे कबीर को। किसको मिलेगा, हमारे कबीर को मिलेगा। बाकी का रेशमा का सेम, उसका भी वैसे ही। कितना प्रॉफिट हुआ है 7,500 इंटू क्या रेशो है इसका 1/5 ओल्ड रेशो, कितना बनेगा 1,500, ठीक है।
अब ये कहाँ पे जाएगा, ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो यहाँ, लॉस होगा तो यहाँ पे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। ठीक है, टू बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 6000 इनको हुआ, 1500 रुपया इनको हुआ, इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्लियर है। यहाँ पे कितना है, 45,000 है, कितना है, 45,000 है। यहाँ पे कितना है, 45, मतलब क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया, टैली हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पूरे तरीके से क्या हो गया, टैली हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे रेशमा का। तो रेशमा का पहला क्या है, देखो 75,000 प्लस कितना 6000 प्लस कितना 1200, फिर कितना 1800, फिर कितना 1500, कितना हुआ 85,500, कितना हुआ 85,000। यहाँ पे कितना है 36, मतलब बड़ा कौन सा, 85 बड़ा है, तो 85,500 में क्या करूंगा, दोनों तरफ लिख दूंगा, क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ राइट डाउन करूंगा 85,500। ठीक है, अब 85,500 में से मुझे क्या करना है, लेस करना है, क्या लेस करना है, ऊपर का कितना है 36,000, कितना है 36,000। ठीक है, कितना 36, कितना बचेगा 49,500। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे 49,500, इसको क्या नाम दोगे, यहाँ बोला गया है यहाँ पे कि जो बैलेंस आएगा उसको क्या मैंने आपको करेंट अकाउंट नाम देना है, क्या करना है आपको, करेंट अकाउंट का क्या करना है, नाम देना है, बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। मतलब जो ओपनिंग बैलेंस आया इसको आपको क्या करना है, करेंट अकाउंट का नाम देना है। अब ये क्या हो गया मेरे लिए, ओपनिंग बैलेंस है ना मेरे लिए ये, क्योंकि आप ये जो टैली कर रहे हैं हम लोग 31 मार्च को, अब क्या होगा, ये फर्स्ट अप्रैल को मेरे लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा, तो इसको क्या नाम देना है, इसको नाम देना है करेंट अकाउंट का, जो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं टू करेंट अकाउंट। ठीक है, चलो अब बारी है किसकी, कबीर की। तो कितना है 1,05,000, 1,05,000 प्लस 24,000 4800, 24,000 4800, फिर कितना है 7200, 6,000, 7200 प्लस 6,000, कितना आया 1,47,000, 1,47,000 आया। ठीक है, चलो एक बार आपको देखते हैं क्या है, 1,05,000 पहला, 1,05,000 प्लस फिर कितना है देखो 24,000, तो 24,000 प्लस फिर कितना है देखो 4800, तो 4800 प्लस फिर कितना है 7,200, 7,200 प्लस फिर कितना है 6,000, कितना आया 1,47,000। क्या लिखा है यहाँ पे 1,47,000, कितना आया 1,47,000, 1,47,000, 1,47,000। ठीक है, 1,47,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1,47,000। ठीक है, अब 1,47,000 में से 1,47,000 में से माइनस करना है क्या 1,44,000, यहाँ पे क्या बचेगा 1,44,000। अगर आप माइनस करोगे तो आपके लिए क्या बचेगा, सिर्फ 3,000 बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3,000 बचेगा। अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपकी लायबिलिटी में। लायबिलिटी में क्या बोलोगे, सबसे पहला क्या होगा कैपिटल अकाउंट, क्या होगा कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप सभी को पता है कैपिटल, मुझे पता है पहला कौन थी मेरी, पहला मेरा कबीर, सेकंड मेरी रेशमा, सेकंड मेरा कौन था सुवर्णा। सुवर्णा का स्पेलिंग क्या है, चलो सुवर्णा। ठीक है, तो मेरा कैपिटल क्या है बच्चों, मैंने यहाँ पे निकाला है कैपिटल कितना था देखो 1,44,000, 36,000। तो पहले यहाँ पे कितना है 1,44,000, फिर कितना है 36,000, फिर कितना आया था 45,000, ये मेरा न्यू कैपिटल था। ठीक है, ये नया कैपिटल था। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, करेंट कैपिटल भी लिखना है, क्या लिखना है करेंट कैपिटल। तो करेंट कैपिटल किसका है, सिर्फ दोनों पार्टनर्स का है, किसका है, दोनों पार्टनर्स का है। कौन कौन है, कबीर और रेशमा। ठीक है, चलो तो कबीर का कितना है करेंट अकाउंट में देखो 3,000 और 49,50, कितना 3,000 और कितना है
49,500 कितना आएगा 49,500 टैली करना है। चलो चलो टैली करना है। 1,44,000 प्लस 36,000 प्लस 45,000 कितना आ गया 2,25,000। क्या आएगा 2,25,000। ठीक है चलो प्लस फिर कितना है ये कितना आएगा 3,000 प्लस कितना है 49,500। ठीक है फिर कितना है एक बार सॉरी चलो 3,000 प्लस कितना है 49,500 कितना आएगा 52,500। टैली करना है आप सबको। प्लस क्या है 2,25,000 पहला। ठीक है ये मैंने ले लिया है। फिर कितना है 48,000 फिर कितना है 12,000 कितना आया 3,37,500 कितना आया 3,37,500। ठीक है खत्म कहानी। चलो अब पहले कैश को देखना है, कैश अकाउंट को देखना है मुझे। तो यहाँ पे टैली हो गया है कितना आ गया हमारा 3,37,500। ठीक है अब बात करेंगे असेट्स की, क्योंकि हमारा लायबिलिटी क्या होगा यहाँ पे टैली हो गया। और असेट्स टैली करने से पहले हमें क्या करना होगा कैश को टैली करना होगा। जब कैश को टैली करेंगे तो क्या होगा हमारा असेट्स एक्यूरेट टैली हो जाएगा। तो 83 और प्लस 45। ठीक है मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है चलो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कितना है 83,000 है। तो 83,000 प्लस कितना है 45,000 बात क्या बनेगी ये 1,28,000 की। ठीक है यहाँ पे कुछ है नहीं तो क्या आएगा 1,28,000 आएगा। ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा 1,28,000। इसको क्या बोलते हो इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब जो आपने ये बैलेंस को कैरी डाउन किया वो आपके लिए क्या होगा एक्यूमुलेट कैश होगा। क्या होगा एक्यूमुलेट कैश होगा। मतलब हमारे पास कैश कितना है अब कितना कैश है मेरे पास 1,28,000 रुपए। ठीक है कैश जो भी आएगा आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, जो जाएगा वो क्रेडिट साइड में। ये यहाँ का फंडा है। ठीक है आपको कोई बताएगा नहीं, सीक्रेट रूल। ठीक है इससे आप क्या करोगे सम को इजी कर सकते हो। ठीक है चलो टैली करना है मुझे। तो असेट से पहला क्या है 75,000 तो 75,000 सेकंड इज 30,000 तो 30,000 देन 1 लाख ओके श्योर। फिर क्या है 4,500। ठीक है फिर क्या है 1,28,000 बात क्या बनेगी 3,37,500 3,37,500। मतलब मेरा सम क्या है एक्यूरेट राइट है, क्योंकि मेरा लायबिलिटी इज इक्वल मेरा असेट्स दोनों क्या है इक्वल है। मतलब सेम टैली हुआ। जब भी मेरा सम सेम टैली हो तो मेरा सम क्या है एक्यूरेट राइट है। सही बात है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में किस तरीके से न्यू पार्टनर्स क्या कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं, क्या क्या जनरल प्रिपेयर करते हैं, इज ऑल दैट थिंग मैंने आपको ये दोस्त वीडियो में सब कुछ बता दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आपने अच्छे से पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा तो आपको शायद ही कोई डाउट आए। डाउट तो पक्का नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट रहे तो 10 आप पूछना, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। आपके डाउट्स वहां पे क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। सही है। बाकी ये जितना भी हो सके ये जो हमने मेहनत किया है आपके लिए ये अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। आपके जितने भी फ्रेंड्स है उनको सबको ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी अच्छा एक नॉलेज मिल जाए और अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाए। ठीक है तो जितना हो उतना आप ये वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे प्यार जरूर देना। तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हमले के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी तरह मुस्कुराते रहो हंसते रहो पढ़ते रहो स्टडी ऑन रखना। ठीक है बाय बाय टेक केयर ख्याल रखना।